आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ग्राफ दिए गए हैं, उनमें से आपको चूज करना है कि कौन से ग्राफ सही है और कौन से ग्राफ गलत है। ठीक है, पहला ग्राफ दिया गया है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर और प्रेशर का। टाइम टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा गया, तो पैराबोलिक कर्व दिखाया गया है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो क्या होती है आपके, सीधी सीधी वो होती है अंडर रूट बीटा अपॉन रो, और लाप्लास करेक्शन के बाद हम इसको लिखते हैं गामा पी अपॉन रो। ठीक है, अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। हम सोचेंगे कि भाई प्रेशर को चेंज करेंगे तो अपनी स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाएगी, लेकिन प्रेशर चेंज करने से ह्यूमिडिटी भी चेंज होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से वेरी नहीं करता है, प्रेशर स्पीड ऑफ साउंड के साथ में इस तरह से वेरी नहीं करता, वो डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे। ठीक है, तो उसका एक्चुअल जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये 100% ह्यूमिडिटी पे है और 0% ह्यूमिडिटी पे कुछ ऐसा बिहेव करता है। ठीक है, ये 0% और ये 100%। ठीक है, ह्यूमिडिटी, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम प्रेशर चेंज करेंगे तो ह्यूमिडिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर के साथ एक अलग केस होता है, टेम्परेचर के साथ अलग बात होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रेशर की, तो प्रेशर अगर मैं चेंज करूँगा तो डेंसिटी भी चेंज हो जाती है, इसीलिए हम यहाँ पे करेक्ट ग्राफ इसको नहीं बोल सकते। उसका जो स्टैंडर्ड ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, और कई बार तो हम प्रेशर और नॉर्मल क्वेश्चंस में बोलते हैं कि प्रेशर में और वी में डायरेक्ट रिलेशन निकालना आसान नहीं है, या मैं बोलूँ मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए मुझे डेंसिटी भी चाहिए होती है, डेंसिटी की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं की गई है, तो ये तो अपना हो गया गलत। अब बी के ऊपर चलते हैं। बी में बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वर्सेस टेम्परेचर। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है वी, वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड होती है, देखो गामा आर टी अपॉन एम, यानी कि सीधी सीधी वो किस पे डिपेंड करती है, सीधी सीधी वो प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट टी के। ठीक है, तो क्या ये अंडर रूट टी का ग्राफ है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग वर्सेस टेंशन। अब देखो ट्रांसवर्स वेव जो होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वी टी बोल देता हूँ। ठीक है, जो स्ट्रिंग में जाती है, और वो होती है अंडर रूट टी अपॉन म्यू, है ना। टी होती है टेंशन और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। अब टेंशन के साथ में कैसे वेरी करेगी, वो पैराबोलिकली वेरी करेगी। ठीक है, और वो भी इस तरह गिरता हुआ पैराबोला, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो सी ग्राफ जो है हमारा वो बिल्कुल सही डिपिक्ट कर रहा है, तो सी तो सही हो गया। अब डी में बोला गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑर्गन पाइप वर्सेस लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। तो देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ऑर्गन पाइप की, हमारे पास फॉर्मूले में भले ही हम लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, लेकिन एक्चुअल में लेंथ जो आती है वो हम कहाँ से लिखते हैं, वो हम लैम्डा से लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है हमेशा वो क्या होती है, वी अपॉन लैम्डा होती है, ना कि वी अपॉन एल। एल तो हम क्या करते हैं, हमें अगर यहाँ पे आर्गन पाइप के दोनों एंड पे फंडामेंटल लिख रहा हूँ, अगर मुझे दोनों एंड पे नोड बनाना है, ठीक है, नोड तो बनेगा नहीं, एंटी नोड बनेगा ओपन में और क्लोज में बनेगा। लेट्स से ये अपना क्लोज आर्गन पाइप है, ठीक है, ऐसे मान के चलो, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली नोड बनेगा, तो यहाँ पे नोड बनेगा तो इस तरह की वेव आएगी, जनरेट होगी स्टैंडिंग वेव। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, लैम्डा बाई 4 जो होगा वो एल के बराबर होगा। लेकिन सिमिलरली अगर मैं ओपन आर्गन पाइप की बात करूँ तो फंडामेंटल के केस में कुछ ऐसा होगा कि दोनों तरफ एंटी नोड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखूंगा एल लैम्डा बाई 2 जो होगा वो एल के बराबर होगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मैं एल की फॉर्म में लिखता हूँ, ना कि एल डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है लैम्डा पे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट एल पे डिपेंडेंट है। लेंथ पाइप की आप कितनी भी लो, डिपेंड करेगा कि उसमें नंबर ऑफ लूप कितने जा रहे हैं आपके, वेवलेंथ कितनी जनरेट हो रही, क्या वेवलेंथ चेंज हो रही है, क्या वेवलेंथ आ रही है, और किस हिसाब से वहाँ पे नोड और एंटी नोड बन रहे, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ में नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मूले में दिखता है, हाँ भाई फॉर्मूले में दिखता है फ्रीक्वेंसी है v अपॉन 2l फंडामेंटल है। ठीक है, तो l पे सीधी सीधी सी बात है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, हाँ तो ग्राफ सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये l आया कहाँ से है वो इम्पॉर्टेंट है, ये l का यहाँ पे एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस है नहीं,
इस एल को तो हमने लैम्डा से रिप्लेस किया है, क्योंकि लैम्डा वेवलेंथ है, वो हमें अगर नहीं पता होती है ना, क्योंकि लाइट जो आ रही है हम जो यूज़ कर रहे हैं या स्ट्रिंग में हमने जो सोर्स लगाया हुआ है फ्रीक्वेंसी का, वहाँ से हमें वेवलेंथ ना भी पता चले तो हम एक रस्सी की लेंथ नाप लेते हैं और वहीं से पता लगा लेते हैं नंबर ऑफ लूप लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी का वो लैम्डा के साथ में होता है, यानी कि वेवलेंथ के साथ में, ना कि लेंथ के साथ में। तो ये ग्राफ हम बोलेंगे गलत है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।